भारतीय राजनीति में अभिनेता और अभिनेताओं में से नेता निकलना बहुत पुरानी बात है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी भी तमाम ऐसे नेता हैं जो अभिनेता पहले हुआ करते थे और उसके बाद नेतागिरी में उतरे तो संसद में उन्होंने झंडे गाड़ दिए। अब एक ऐसे नेता का जन्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से। खास बात यह है कि अपने पिता की सीट पर यह अभिनेता उतर सकता है, जिस पर कभी उसके पिता ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। जी हाँ, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक के बाद एक देश के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की राजनीति में एंट्री होती रही है। समय समय पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी राजनीति में अपना भाग्य आजमाते रहे हैं और उनका इससे पुराना रिश्ता रहा है। अमिताभ बच्चन का परिवार काफी समय से राजनीति से जुड़ा रहा। इस बीच अब अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की राजनीति में एंट्री की खबरों ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से मिली एक जानकारी के मुताबिक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन प्रयागराज संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, शहर में जूनियर बच्चन की राजनीति में एंट्री हो सकती है, जिसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी या बच्चन परिवार से इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई ऐसे संकेत मिले। लेकिन कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अभिषेक बच्चन के नाम पर पार्टी के नेताओं से फीडबैक मांगा है, जिसके बाद इस खबर को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। चर्चा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, जो कि राज्यसभा की सांसद हैं और वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर अभिषेक चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। अमिताभ कभी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन की ये जन्मस्थली रही है और उनके पूरा परिवार यहीं बीता है। हालांकि इलाहाबाद और प्रयागराज जो अब बन चुका है, वहां पर अभिषेक के बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। अगर वो वहां से प्रत्याशी बनते हैं तो चुनाव प्रचार में मुमकिन है कि बिग बी और जया बच्चन के साथ ऐश्वर्या बच्चन भी वहां पर पहुंच जाएं। इलाहाबाद से राजनीति का अमिताभ बच्चन का पुराना नाता रहा है। अमिताभ बच्चन इस सीट से सांसद रह चुके हैं और उन्होंने उस वक्त के दिग्गज नेताओं में से शामिल और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को भारी अंतर से हराया था। इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर चुनाव लड़ा था। 1984 में लोकसभा का चुनाव जीता था। तब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और तब के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को ऐसी करारी हार दी थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। उस वक्त चुनाव में अमिताभ बच्चन को 68% वोट मिले थे, जबकि बहुगुणा को मात्र 25% वोट मिले थे। हालांकि बाद में सीनियर बच्चन ने यहां से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लिया था। लेकिन इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराने जा रहा है। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने जिन हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, उन्हीं की बेटी रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त वहां से सांसद है। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की खबरों ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। अगर बीजेपी इत्तेफाक से भी वर्तमान सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को टिकट देती है तो 1984 वाला सीन प्रयागराज में फिर से बन जाएगा। लेकिन इस बीच एक पेंच और भी है। दरअसल तब रीता बहुगुणा के पिता हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोक दल से और कांग्रेस से अमिताभ बच्चन ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब रीता बहुगुणा जोशी ने कुछ महीनों पहले ही एक चैनल के कार्यक्रम में यह कहा था कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं। तब से ये माना जा रहा है कि वहां पर वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहती हैं। लेकिन बीते साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का साथ पकड़ लिया था और उसके बाद इस पर कयास लगने बंद हो गए थे। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी इलाहाबाद से किसको देती है और अगर समाजवादी पार्टी ने अभिषेक बच्चन को टिकट दिया तो फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।